नमस्कार। आप सभी को पुनः पुनः शुभकामनाएं और लगातार प्रकृति के समीप रह कर के जीवन जिए, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों के द्वारा मानने पर मेरी प्रसन्नता है और इसके लिए भी पुनः शुभकामनाएं। आज की जो चर्चा होगी वो कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की चर्चा होगी और वो प्रश्न आए हैं दीप शिखा ध्यान पर। दीप शिखा ध्यान लगातार अनेक साधकों द्वारा किया जा रहा है। उनके प्रश्नों को हम विशेषकर एक दो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको उठाते हैं। एक प्रश्न है जो अनेक साधकों द्वारा पूछा गया है। प्रश्न है कि जब हम दीप शिखा ध्यान आरंभ करते हैं तो उसका जो प्रथम चरण होता है जिसमें दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसको आप दीप शिखा कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने पर मेरे आंसू आते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी सा निकलता है और मस्तक में आंखों के ऊपर दर्द होता है। ऐसा क्यों? पहले इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर अगले प्रश्न को लेकर के उसका उत्तर दें। मित्रों, दीप शिखा ध्यान बहुत ही वैज्ञानिक ध्यान है। इसमें अध्यात्म और विज्ञान साथ साथ है। इसमें जब आप आरंभ करने की स्थिति में बैठते हैं तो सामने घी के साथ दीपक जलता है जिसमें धुआं नहीं होता है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना सोचें कि धुएं की वजह से आंख में आंसू आते हैं। तभी मैं कहता हूं कि किसी ऑयल का प्रयोग ना करें, उसमें धुआं बनने की संभावनाएं रहती हैं। घी का दीपक ही जलाएं और देखें कि उसमें कहीं धुआं तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब जब आप ध्यान आरंभ करते हैं तो आंख को बिना झपकाए आप दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आंखों को एकाग्र करते हैं। तब होता यह है कि आंखों के मसल्स शक्तिवान बनते हैं, उनमें शक्ति पैदा होती है और यह प्रथम चरण 7 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक हो सकता है। इससे अधिक नहीं करें। इस दौरान आंखों के मसल्स और आंखों के अंदर जितने भी नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, उनमें रक्त प्रवाह तेज होता है। शरीर का नियम है, जहां पर दबाव पड़ता है वहां रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। इस समय आंखों पर दबाव है, इसलिए आंखों पर रक्त प्रवाह तेज होता है। इससे जो सुधार है मसल्स का, मांसपेशियों का, नर्व्स का, वो आरंभ हो जाता है। जब आंखें कमजोर होती हैं, मसल्स वीक होते हैं, खास रूप से डायबिटीज और
गंभीर बीमारियों के मरीजों के आंखों के मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। उस स्थिति में आपकी आँख में पानी आ सकता है, आंसू आ सकते हैं, आँखों के ऊपर, मस्तक में या आँखों में दर्द हो सकता है। यह दर्द इस बात का सूचक है कि आपकी आँखों में सब कुछ ठीक नहीं है, और इस बात का भी सूचक है कि अब आपकी आँखों में सुधार होना आरंभ हो गया है। तो आप घबराएं नहीं, आप लगातार करते रहें, और ये ध्यान आपको आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक उन सब के लाभों के साथ आँखों का लाभ विशेष रूप से देगा। आँखें बेशकीमती हैं हमारे शरीर के लिए, और अगर आँखें स्वस्थ रहें तो जीवन बड़ा सकुशल गुजरता है। इसलिए इसको करते रहें, और कुछ दिनों बाद देखेंगे, किसी को जल्दी होगा, किसी को कुछ ज़्यादा समय लगेगा, कि आँखों में पानी या आंसू आना बंद हो गए। वो जो दर्द होता था वो भी धीरे धीरे बंद हो जाए। इससे ये पता चलता है कि अब हमारे मांसपेशियों में, नसों में ताकत बढ़ गई। और मैं तो कहता हूं कि दीप शिखा ध्यान के करने के जब आप आरंभ करते हैं, शुरुआत में जो भी इस ध्यान को आरंभ करते हैं, वो आरंभ में ही आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, आंखों का पूरा परीक्षण कराएं, आंखों के पावर को निकलवाएं, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि क्या है आपकी आंखों में, दोनों को डॉक्टर बता देगा। कितनी कमजोरी है आंखों में, कितना पावर है, वो बता देगा। और फिर आप ये ध्यान आरंभ करें। आप देखेंगे कि 1 माह बाद, 2 माह बाद आपकी आंखों की रोशनी पहले के मुकाबले बढ़ी है। आपकी आंखों की बीमारी जो डॉक्टर उस समय जो बताता था, उसमें बेहद कमी आई है, और अनेक लोगों की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, रोशनी बढ़ जाएगी। ये मैं नहीं, ये वो सब बताते हैं जो इस ध्यान को करते हैं। और एक प्रक्रिया होती थी जिसको त्राटक बोलते थे। त्राटक आंखों का बहुत ही उपयोगी जिसको कहते हैं व्यायाम था। और दीप शिखा ध्यान में दीपक की लौ पर एक प्रकार का ये त्राटक ही है। तो ध्यान और त्राटक का साथ साथ लाभ मिले, ये मेरी खोज रही है, और दीप शिखा ध्यान को आप करते रहे। दूसरा प्रश्न यह आया कि ये ध्यान किस स्थल में किया जाना चाहिए, स्थल कैसा हो और समय क्या हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कौन सा समय उपयुक्त है। इसमें 1-2 बातें बहुत समझना जरूरी है। क्योंकि हम दीपक रखते हैं, मिट्टी का दीपक रखते हैं, और उसमें अग्नि शिखा होती है। जहां भी अग्नि जलती है, वो अग्नि वायु की ऑक्सीजन का प्रयोग करती है, तो उस जगह ऑक्सीजन कम होती है।
बहुत ही थोड़ी मात्रा में कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए ये दीप शिखा ध्यान हमेशा ऐसे कक्ष में करें जिसकी खिड़कियां खुली हों, दरवाजे खुले हों। खुले दरवाजे, खुली खिड़कियों में इस ध्यान को आरंभ करें ताकि हवा का आवागमन बना रहे। कभी भी बंद कमरे में ध्यान ना करें। इसका जो दूसरा चरण है, जिसमें हम थर्ड आई पर मेडिटेशन आरंभ कर देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, उस समय दीपक वहाँ रहना आवश्यक नहीं है, या उसको आप बुझा सकते हैं दूसरे स्टेज में। तो वो बंद कमरे में भी अगर कुछ साधक दीप शिखा पर ध्यान न करके दूसरे चरण का ही ध्यान सीधे आरंभ करें तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, वो बंद कमरे में भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि बैठ करके करने के साथ साथ वो चाहें तो लेट करके भी वो आसन कर सकते हैं, वो ध्यान कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि दीप शिखा ध्यान ऐसे स्थल पे किया जाए जिसके दरवाजे खिड़की खुले। दूसरा प्रश्न था कि किस समय किया जाए। ये ध्यान आप अपनी सुविधानुसार प्रातः कर सकते हैं या सायं कर सकते हैं। उपयुक्त होगा कि ध्यान को सायं में करें, शाम को करें, और संध्या के समय जब सूर्य डूबता है उसके आसपास करें। क्या आप रोज कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, ये भी एक प्रश्न था। जी हाँ, हो सके तो इसको प्रतिदिन करें, और अगर प्रतिदिन आपके लिए संभव नहीं है तो निश्चित कर लें, हफ्ते में 2 दिन करें, 3 दिन करें, लेकिन इसको लगातार करते रहें। इसके जो लाभ हैं, अद्भुत लाभ हैं, चमत्कारी लाभ हैं, वो आपको मिलेंगे। ये ध्यान सायं को करने में आप अकेले बैठ सकते हैं या परिवार के अपने सदस्यों को भी बैठा सकते हैं। अब ये तो समय की बात हो गई, स्थल की बात हो गई। कई प्रश्न हैं कि फिर से बताएं कि इस ध्यान में हार्मोन्स आप कहते हैं कि निकलते हैं, तो वो कितनी देर बाद निकलते हैं या अधिक निकलते हैं। आपके थर्ड आई पर जो दूसरे चरण का ध्यान है, जिसमें आप आंखें बंद कर लेते हैं, और इस ध्यान में आपको आंखें बंद करके दोनों नेत्रों के मध्य में ये जो भाग है मस्तक में, इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और इसके पीछे मस्तिष्क के अंदर पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल डक्टलेस ग्लैंड है जो हार्मोन्स पैदा करती है, और इस हार्मोन्स पैदा करने वाली ग्लैंड में आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। यह आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, त्रिनेत्र भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है। इसी के सीध में पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड आध्यात्मिक ग्लैंड है। इसको भौतिक और आध्यात्मिक को जोड़ने वाली ग्लैंड कहा गया है। आपका मानसिक विकास होता है,
मेलाटोनिन हार्मोन से ही आपको नींद आती है। जो डीप स्लीप है, गहरी निद्रा, वही मुख्यतः शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो स्वप्न की स्थिति है वो उतनी उपयोगी नहीं होती है मस्तिष्क के लाभ के लिए जितनी गहन निद्रा। और मेलाटोनिन हार्मोन के बिना गहन निद्रा नहीं आ सकती है। तब जब ये ध्यान करते हैं तो आपके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज बढ़ता है। और कितना और कब? 32 मिनट के पश्चात ये रिलीज और बढ़ते हैं। तो मेलाटोनिन के साथ साथ सेरोटोनिन हार्मोन है, एंडोर्फिन हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन्स के नाम से, प्लेजर हार्मोन्स के नाम से आप गूगल में जाकर के भी देख सकते हैं। कुछ हार्मोन्स कहे जाते हैं जिनके तेजी से स्रावित होने पर उनका स्राव, उनका रिलीज आपके अंदर तेजी से हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, आप प्रसन्न रहने लगते हैं, आपकी खुशहाली बढ़ती है, व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। तो ये आध्यात्मिक के साथ पूर्ण वैज्ञानिक है। बाकी ध्यान की मेडिटेशन की पुस्तकें मिलती हैं, तमाम यूट्यूब में भी आपको जानकारियाँ मिलती हैं, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं कि ध्यान के कितने फायदे। लेकिन ये जो दीपक की लौ पर ध्यान प्रथम चरण और त्रिनेत्र पर ध्यान थर्ड आई पर ध्यान ये द्वितीय चरण, यह 32 मिनट कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ होंगे। इस पर हम पुनः बल देंगे कि शरीर में विभिन्न बीमारियों के साथ आपकी लड़ाई चलती रहती है। तो योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सारे प्राकृतिक ढंग से उपयोगी अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास। इनको बहुत हल्के में न लें। यही मूल तत्व हैं आपके अंदर जो दीर्घायु के लिए आवश्यक है, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खास रूप से जिनको मानसिक उलझने हैं, परेशानियां हैं, अवसाद है, डिप्रेशन है, और आधुनिक युग में दुनिया भर में डिप्रेशन, अवसाद, उससे मुकाबले के लिए आपके पास तो ये ब्रह्मास्त्र है, मेडिटेशन, और उसमें भी दीप शिखा ध्यान आपके पास बहुत बड़ा अस्त्र है, और वैज्ञानिक अस्त्र है, धार्मिक आध्यात्मिक अस्त्र है। ऐसे साथी जो हों जिनको नशे की आदत है, वो जो भी उपाय अपने कर रहे हों, उनको नशों को छोड़ने के लिए, शराब को छोड़ने के लिए, तंबाकू, स्मोकिंग और बाकी जो भी ड्रग्स हैं उनको छोड़ने के लिए, उसमें ये ध्यान बहुत बहुत लाभकारी है। क्योंकि मस्तिष्क में आए हुए चेंजेस को ये ठीक करता है। जो आपका ग्रे मैटर होता है मस्तिष्क में, उसमें ये सुधार करता है। आप करके देखें। जिनको जरूरत हो वो आश्रम में आकर के मुझसे मिल सकते हैं। विशेष रूप से
मेरी देख रेख में या आश्रम के अन्य एक्सपर्ट्स की देख रेख में आप इसको कर सकते हैं। और जो शराब और अन्य नशों में परेशान हैं वो अलग से भी आकर के अपने में सपरिवार आकर या अकेले आकर के सुधार कर सकते हैं, क्योंकि लापरवाही से किया गया कोई भी अच्छा कार्य उपयोगी नहीं होता है। डेडिकेट होकर करें, समर्पित होकर करें, और तब देखेंगे कि आपको सारे जो प्रयोग मैं बताता रहता हूँ, जैसे अभी कोरोना से लड़ने के लिए मैंने धूप का प्रयोग बताया, इसी तरह दीप शिखा ध्यान को बार बार कहता हूँ कि आप करते रहें और लगातार अपने साथियों को भी बताएं। इस वीडियो को भी आप इसलिए शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी लाभ हो, और हमें विश्वास है कि अगर और कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझ तक भेजेंगे या इसी के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और दीप शिखा ध्यान मान के चलें कि ये है आपका और आपके लिए, आपके परिवार के लिए वरदान। ये वरदान आपके लिए हमेशा के लिए सिद्ध हो, आपकी आंखों की रोशनी तेज हो, आपके तीसरे नेत्र की रोशनी तेज हो। त्रिनेत्रधारी आप हैं ही, उसको सशक्त बनाना है। एवमस्तु। अहम ब्रह्मास्मि। जय।